गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज यहाँ पर अपन 11 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर फर्स्ट समुच्चय सेट्स को एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले लेक्चर में, इसके प्रीवियस लेक्चर में अपन ने समुच्चय क्या होता है, समुच्चय की परिभाषा को परिभाषित किया था। समुच्चय किसे कहते हैं इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो बेटा समुच्चय क्या होता है, तो अपन ने कहा था कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को ही अपन समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित से अर्थ अपन ने ये बताया था बेटा कि कोई वस्तु उस समूह के अंदर है या नहीं, और हर कोई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर जाकर उसकी परिभाषा नहीं बदले, उसके बारे में कोई अलग प्रकार से विचार न करे। जैसे उदाहरण के लिए भारत के सभी प्रदेश, अगर ये एक समुच्चय है, ये क्या है, समुच्चय है, भारत के सभी प्रदेश। अब भारत के सभी प्रदेश की बात करेंगे तो भारत के सभी प्रदेश, बेटा भारत के अंदर जितने भी प्रदेश हैं, अगर किसी एक व्यक्ति से पूछेंगे तो सब यही जो भी है, जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, बिहार है, तो इस टाइप से बोलेंगे जितने प्रदेश है। कोई उसके और बाहर के प्रदेश नहीं बोल सकता। या फिर भारत की नदियाँ जैसे नर्मदा है, गंगा है, इस प्रकार से ताप्ती है, तो ऐसे ही लोग परिभाषित करेंगे। कोई और तरीके से नदियों के अंदर कोई महीनों का नाम नहीं लेगा, कोई जनवरी नहीं बोलेगा। नदियों का समूह बोला, नदियों का समुच्चय बोला तो उसमें नदियाँ ही आएगी। अगर भारत के प्रदेश की बात हुई तो भारत के प्रदेश आएंगे, उसमें देश नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि उसमें ऑस्ट्रेलिया आ जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे जिसका हर कोई पर्सन, एक पर्सन से अपन दूसरे पर्सन पर गए, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन पर गए, या तीसरे व्यक्ति के पास गए, तो उसकी परिभाषा नहीं बदले, हर कोई उसके बारे में एक ही बात करे। ऐसे सुपरिभाषित समूह को ही अपन समुच्चय कहते हैं, जिसका हर कोई एक, जैसे पालतू पशुओं का समूह, तो पालतू पशु जो है, पालतू पशुओं का समूह, अब पालतू पशुओं का समूह जो है, ये बेटा ये एक समूह है, ये एक समुच्चय नहीं है। क्योंकि पालतू पशु के अंदर हर कोई पर्सन, हर कोई व्यक्ति, हर किसी कोई अलग पशु को पाल रहा है, कोई अलग पशु, कोई गाय को पालता है, कोई डॉग्स को, कुत्तों को पालता है, कोई अलग प्रकार के जानवर को पाल सकता है। तो पालतू पशु वो हो गए जिसको अपन पाल रहे हैं। तो हर किसी की अलग मत हो सकता है। तो इस प्रकार से पालतू पशुओं का समूह जो है, ये समूह है, ये एक समुच्चय नहीं है। समूह तो अपन किस प्रकार के भी बना सकते हैं, जितने समूह हैं वो सब समुच्चय हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि समुच्चय वही होता है जो सुपरिभाषित होता है, जिसका हर व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर जाने पर उसकी परिभाषा नहीं बदले, उसकी परिभाषा हर व्यक्ति के लिए एक सी हो, उसमें कोई अंतर नहीं हो। ऐसे कंडीशन को अपन समुच्चय कहते हैं। आज इस लेक्चर में, और मैंने कहा था इसके प्रीवियस लेक्चर में, इसके पहले लेक्चर में, कि समुच्चय को अपन किस प्रकार से परिभाषित कर अब समुच्चय का निरूपण करते हैं कि समुच्चय को लिखते कैसे, समुच्चय का क्या रिप्रेजेंटेशन है, उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो समुच्चय को बेटा अपन दो प्रकार से निरूपित करते हैं, दो प्रकार से उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक होता है सारणीबद्ध रूप और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। अब सारणीबद्ध रूप क्या होता है और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सारणीबद्ध रूप में किसी भी समुच्चय को, कोई भी समुच्चय को जब सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे, तो अपन ने ये कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो समुच्चय है उसको कैपिटल लेटर ए से दर्शाते हैं। इसके लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं बेटा, तो उदाहरण से आप अच्छे से समझ सकते हैं। अपन ने मान लिया, एक उदाहरण लिया, 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये मेरे को बनाना है। इसको अपन आसानी से सारणीबद्ध रूप को इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो जो समुच्चय है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था, इसके पहले लेक्चर में, कि जो समुच्चय होता है उसको कैपिटल लेटर ए बी सी डी एक्स
XYZ से अपन डिनोटेट कर सकते हैं अंग्रेजी का जो कैपिटल लेटर है, और उसको अपन इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर दर्शाते हैं। ये समुच्चय का ब्रैकेट है, ये समुच्चय का कोष्ठक है, इसी के अंदर अपन उसको हिंदी में सर्किलाकार ब्रैकेट बोलते हैं, इंग्लिश में उसको कर्ली ब्रैकेट से कहा जाता है। और ये एक ब्रैकेट ए है, और इस ए के अंदर आपको एक समुच्चय ऐसा कहा है, समुच्चय को अपन ABCD से शो कर सकते हैं। 10 से छोटी प्राकृत संख्या। अब 10 से छोटी प्राकृत संख्या कौन कौन सी बेटा आपको बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये है 10 से छोटी। अब इसको समुच्चय के अंदर कैसे लिखेंगे, इसके अंदर कैसे लिखेंगे? पहले 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसके अंदर सभी जितने भी यहाँ पर ये है कि ए एक समुच्चय हो गया। ए क्या हुआ बेटा यहाँ पर? समुच्चय। इसको पढ़ेंगे कैसे? ए एक समुच्चय है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस समुच्चय ए के अवयव कहलाएंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि समुच्चय को जो है कैपिटल अक्षर ABCD से दर्शा सकते हैं, उसको इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर दर्शाया जाता है। और ये याद रखना है कि कोई इस समुच्चय विमान रूप के अंदर कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार 9 आया तो फिर से 9 नहीं आना चाहिए। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि सभी जितने अवयव हैं, जैसे मैंने कहा कि एक समुच्चय और 1 2 3 4 5 उसके अवयव या एलिमेंट कहलाएंगे या सदस्य कहलाएंगे। तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि जितने एलिमेंट है, जितने अवयव, सबको बीच में कॉमा होना चाहिए। सबको कॉमा, उनके बीच में कॉमा से उनको अलग अलग किया जाएगा, पृथक किया जाएगा। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर जो नंबर्स है उनका कोई क्रम नहीं, आप किधर भी लिख सकते हैं। मैंने ऐसा लिखा 1 2 3 4 5, आप जैसे भी लिखना चाहे 3 लिख सकते हैं, पहले 4 5 1 2 8 9, बस इतना है कि जितने अवयव है वो सब आ जाना चाहिए। इसमें क्रम का कोई इंपोर्टेंट नहीं है। किसमें? समुच्चय को जब अपन किस रूप में दर्शाएंगे? सारणीबद्ध रूप में। मैंने बेटा कहा आपको समुच्चय को अपन 2 प्रकार से दर्शाते हैं, और समुच्चय क्या होता है ये अभी अपन बता चुके हैं। समुच्चय को 2 प्रकार से दर्शाते हैं, सारणीबद्ध रूप में। जब समुच्चय को सारणीबद्ध रूप में दर्शाया जाता है तो उसको ABCD किसी से भी दर्शा सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस सर्किलाकार कोष्ठक के अंदर आपको एलिमेंट्स लिखने हैं, और सभी एलिमेंट्स को कॉमा लगाकर अलग अलग करना है। ये याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब अगर अपन कोई और लेते हैं, कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपन ने लिख लिया बेटा स्कूल। अब स्कूल इस शब्द के अंदर, या और कोई शब्द लेते हैं, स्कूल लेते हैं, और कोई बड़ा शब्द लेते हैं, जैसे अपन ने लिया मैथमेटिक्स। तो इस शब्द के अंदर अगर इसको अपन को सारणीबद्ध रूप में लिखना है तो सारणीबद्ध रूप में उसको इस प्रकार से लिखेंगे। मान लो सेट B है और उसके एलिमेंट आएंगे M A T H E। अब देखो बेटा M और A पहले आ गए हैं, अब और M को नहीं लिखेंगे, T को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि T भी पहले आ गया है। तो अब I C और S, इस प्रकार से जो मैथमेटिक्स शब्द था उस मैथमेटिक्स शब्द को आपने सारणीबद्ध रूप में इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया, इस प्रकार से लिखा। अभी मैथमेटिक्स शब्द को अपने सारणीबद्ध इस प्रकार से लिखा, और मैंने आपको कहा कि कोई भी शब्द रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे M A और T पहले आया था, अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद होता है बेटा अगला रूप, समुच्चय को अगले रूप में दर्शाते हैं सारणीबद्ध रूप में। सारणीबद्ध रूप में जब भी किसी समुच्चय को दर्शाते हैं, तो किसी समुच्चय को जब भी सारणीबद्ध रूप में दर्शाते हैं तो उसके अंदर एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होना चाहिए जिसको सभी लोग फॉलो करें, उसका सभी लोग एक सा अंतर दे, उसमें कॉमन चीज होना चाहिए। सारणीबद्ध रूप में जब भी किसी को दर्शाते हैं, जो समुच्चय से बाहर जो अपन गुणधर्म लिख रहे हैं उससे बाहर उसका एक भी अवयव नहीं होना चाहिए। तो सारणीबद्ध रूप में समुच्चय को किस प्रकार से लिखते हैं ये मैंने पहले बताया। अब अपन समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, तो उसके लिए कॉमन गुणधर्म होना चाहिए। कॉमन गुणधर्म से मतलब जैसे मेरे पास एक सेट लिखा है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। तो अब इसके लिए मैं कॉमन गुणधर्म क्या कर सकता हूँ, तो एक सेट A है, इसको मैं समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहा हूँ। पहले सारणीबद्ध रूप में है बेटा, इस रूप में है सारणीबद्ध रूप में, उसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखूंगा तो इस प्रकार से दिखाएगा। x ब्रैकेट के अंदर लिखना आपको, x इस प्रकार है, x है, ये जो चिन्ह है इसको पढ़ते हैं इस प्रकार, या फिर इसको लिख सकते हैं ऐसा की, ऐसा की। x
ऐसा है x में या ऐसा इस प्रकार है x में, किस प्रकार है, तो x एक प्राकृत संख्या है, x क्या है, प्राकृत संख्या है बड़ा। ये जितनी संख्या है इनको सबको अपन x बोल रहे हैं। तो x कैसा है, x एक प्राकृत संख्या है और कैसा है, किससे छोटा है, 7 से छोटा है, 7 से छोटा है। x एक प्राकृत संख्या है, x किस प्रकार, इसको क्या पढ़ेंगे, इस प्रकार, या इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में इसको सच डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सच डेट। हिंदी में उसको क्या बोल सकते हैं, इस प्रकार। x इस प्रकार है, x में क्या है, प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या होने के बाद x जो है वो 7 से छोटा है। तो देखो बेटा, ये समुच्चय रीमान रूप हो गया और ये सारणीबद्ध रूप हो गया। सारणीबद्ध रूप के अंदर सभी एलिमेंट्स को अपन कॉमन लगाकर दर्शाएंगे और कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। और जब अपन उसी को समुच्चय रीमान रूप में लिखेंगे तो समुच्चय रीमान रूप में आपको क्या लिखना है, x सच दैट x, या x इस प्रकार है, x में क्या है, x ये जो संख्या है सब x है, इन सबको x माना गया है। ये संख्या का एक प्राकृत संख्या है और कैसी प्राकृत संख्या है, x कैसा है, 7 से छोटा है, x बड़ा है, x क्या है, सॉरी यहाँ पर x क्या है, छोटा है, किससे, 7 से। बड़ा कौन है, 7 है, 7 बड़ा है और x क्या है, 7 से छोटा है। तो 7 से छोटा कौन कौन हो गया, 1 2 3 4 5 6 तक आ गए। बड़ा 7 से आगे जा नहीं सकते क्योंकि 7 x से बड़ा है, x 7 से छोटा है। तो इस बार इस प्रकार से आपको याद रखना है कि किसी समुच्चय को अगर समुच्चय रीमान रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से करना है, और अगर सारणीबद्ध रूप में लिखिए, सारणीबद्ध रूप है और ये समुच्चय रीमान रूप है। इसी प्रकार से और एक उदाहरण ले लेते हैं समुच्चय रीमान रूप के लिए। मान लो आपके पास एक समुच्चय b दिया है और समुच्चय b के उदाहरण a e i o u। बेटा ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, तो इसको ये सारणीबद्ध रूप में लिखा है। अब इसको समुच्चय रीमान रूप में कैसे लिखेंगे, b x इस प्रकार है, x में इस प्रकार है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। इस प्रकार से किसी भी समुच्चय को जब अपन समुच्चय रीमान रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से शाब्दिक रूप में उसके अपने को उत्तर देना है। अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो अपन ये लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, इसके बाहर इसका एक भी शब्द नहीं है, इसके जितने गुण हैं वो सब इसको परिभाषित कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पर कोई और लिख दिया कॉमा करके b, तो बेटा अब अपन ये नहीं लिख सकते कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, क्योंकि यहाँ पर a e i o u ये तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, पर b जो है वो उसका स्वर नहीं है, वो व्यंजन है, इसलिए अपन उसको फिर ऐसा नहीं लिख सकते। पर जब मैंने यहाँ से b हटा दिया तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये जितने हैं ये सब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को क्या कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं। इसलिए अपन कह रहे हैं कि जब समुच्चय निर्माण में किसी को लिखेंगे तो उसके अंदर एक कॉमन गुणधर्म होना चाहिए, एक कॉमन क्या होना चाहिए, गुणधर्म होना चाहिए जो इस समुच्चय को भी परिभाषित करे। तो ये अपन ने समुच्चय को दो रूप से दर्शाया, एक सारणीबद्ध रूप में, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप में। याद रखना है कि किसी भी समुच्चय को दो प्रकार से दर्शाया जाता है। इसके पहले कक्षा में अपन समुच्चय के बारे में देखा था प्रीवियस लेक्चर में, और आज समुच्चय को किस प्रकार से दर्शाते हैं। प्रश्नावली 1b के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। वैसे मैंने पीडीएफ के अंदर पूरी एक्सरसाइज को एक्सप्लेन कर आपको दिया हुआ है, उसको अपन देखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समुच्चय को प्रत्येक को सारणीबद्ध रूप में लिखिए। तो पहला है x, और ये दिए किस रूप में बेटा, समुच्चय निर्माण रूप में दिए, समुच्चय निर्माण रूप में दिए और सारणीबद्ध रूप में आपको दर्शाना है। तो एक सेट a है, एक समुच्चय a है, x इस प्रकार है, x में एक पूर्णांक है, और किस प्रकार है x, x जो है वो -3 के से बड़ा है और उसके बराबर है, x जो है -3 से बड़ा है उसके बराबर है, पर 7 से छोटा है और उसके बराबर है। तो ऐसे x के कौन-कौन से अवयव इसके अंदर आएंगे। तो अपन देखो बेटा, a क्या है, x का मान दिया -3 से बड़ा है x और उसके बराबर भी है, पर 7 के बराबर और 7 से छोटा ही है। जिधर इस चिन्ह का मुंह खुलता है बेटा वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर x बड़ा है, किससे बड़ा है, -3 से, और उसके बराबर की नीचे वाली लाइन बराबर कहलाती है। उसी प्रकार से x जो है, अब मुंह किधर खुल रहा है, 7 तरफ, उसके 7 बड़ा है और x छोटा है,
और उसके बराबर भी है, तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? फिर -3 आएगा, क्योंकि x जो है -3 के बराबर है, और फिर x जो है -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा मतलब -2 -1 0, क्योंकि बेटा माइनस में जो संख्या रहती है वो प्लस वाली, जैसे अपने को अगर 10 और -10 बोला तो बड़ा कौन कहलाएगा? 10 कहलाएगा। अगर किसी ने -10 और -8 बोला तो बड़ा कौन कहलाएगा? -8, क्योंकि माइनस में जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा अपना? 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक नंबर आ जाएंगे। इस प्रकार से ये समुच्चय ए होगा। उसी प्रकार समुच्चय बी दिया है, समुच्चय बी क्या दिया? x इस प्रकार, x में प्राकृत संख्या है और 6 से छोटी है। अब प्राकृत संख्या और 6 से छोटी बोला तो एक समुच्चय बी ले लिया, ये समुच्चय ए था, अब बी ले लिया। प्राकृत संख्या और 6 से छोटी 1 2 3 4 और 5, 6 से छोटी मतलब 5 तक। अगला लिखा है ई शब्द मैथमेटिक्स में प्रयुक्त सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो मैंने मैथमेटिक्स का आपको बताया था अभी के अंदर, अभी जब बनाया था पढ़ने, कोई भी अंक कोई भी शब्द जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, सारणीबद्ध रूप में। और तीसरा दिया है यहाँ पर आपको लिख दिया है x और एक सेट दिया है, कोई भी ले लो f x n² + 1, जहाँ n जो है वो 1 के बराबर है और 3 के बराबर है, और 3 से छोटा है और 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर n के मान जो भी है उससे x के मान क्या क्या आएंगे आपके? कंडीशन दिया ना x n² + 1 और x, जहाँ पर n क्या क्या है तो n के मान 1 से बराबर और 1 से बड़े हैं, पर 3 के बराबर और 3 से छोटे हैं। तो सबसे पहले n की जगह 1 रखो, n की जगह 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? n की जगह 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग + 1 x 1 का वर्ग 1 + 1 कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा। जब n बराबर 1 रखा तो आपका 1/2 मिला। जब n बराबर 2 रखेंगे, n के मान कहाँ तक है? 3 तक है, 1 से बड़े भी है और 1 के बराबर, पहले 1 रखा फिर 2 रखो, 2 रखेंगे इनकी जगह, इसके अंदर तो क्या आएगा? 2 का वर्ग + 1, 2 का वर्ग 4 + 1 कितना होगा बेटा? 2/5। इस प्रकार से अपन अगले मान 3 तक के रख सकते हैं और आपको और एक सेट मिल जाएगा f, जिसको अपन ने सारणीबद्ध रूप में दर्शाया है। बाकी इसके अगले जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, उनको अपन अगले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।